राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। ये त्यौहार के आने की शुभ सूचना देता है। आप लोगों को हम धनतेरस के बारे में जानकारी देंगे कि आप लोगों को धनतेरस में कौन सी चीज़ घर में लानी चाहिए और कौन सी चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए। पहले हम आप लोगों को धनतेरस की विधि विधान और पूजा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखना, क्योंकि आने वाले समय में लक्ष्मी माता आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इस दिन धनवती जो धनतेरस होता उसमें धनवंती के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धनवंती वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंती जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। विशेषतः चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ होता है। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का जो आप पूजा करेंगे उसमें मैं विधि विधान मैं आपको बता रही हूँ पूजा की। उसमें आप मिट्टी का एक कलश ज़रूर लें। रात को घर की स्त्रियां दिए का पूजन करें तथा दिए में तेल डालकर उसमें 4 बत्तियां एक कौड़ी में छेद करके दिया जला दें। जल का छींटा दें। रोली चावल चाल सुहाली गुड़ फूल दक्षिणा धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने पति के आगे रख दें। सुबह दिए में से कौड़ी निकाल कर रख लें। आप लोगों को अब हम धनतेरस की कथा के बारे में बता रहूँगी। एक दिन भगवान विष्णु विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। जय कह ज्योति भगवान ने राहें पकड़ी तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर ईख का खेत मिला, वहीं लक्ष्मी जी ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और ये देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होने लगे कि आप मेरे पीछे पीछे आ रही हो। किसान का जय खेत देखे 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो, ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उन्हें धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसानों ने रोक दिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही कहा। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा, गंगा से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। जय सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान ने से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक के जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं दिखाई नहीं दूँगी। किसान ने कहा, ठीक है,
मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर अन्य लोगों ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। आप लोगों को धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश का पूजन धनतेरस से लेकर 5 दिन तक इनकी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस से लेकर जो हम लोग द्विज करते हैं उस दिन तक आप लोगों को लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए। और धनतेरस पर आप लोगों को घर पर नई झाड़ू, नया सिक्का चांदी का, हल्दी, सुपारी जे आपको अवश्य लानी चाहिए। जो झाड़ू लाए उसका पूजन जरूर करें और कुबेर जी की मूर्ति जरूर अपने घर पर धनतेरस के दिन विराजमान करें। और जो आप लोग 5 दिन की पूजा करेंगे उसमें लक्ष्मी गणेश जी का पूजन विधि विधान से करें। वही एक चौकी आप लोग धनतेरस को लगा लेंगे और उसका 5 दिन तक पूजन करेंगे। दीपावली और द्विज तक इसका पूजन होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।